हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम KVS PRT का 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे। उसमें हम इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे और इंग्लिश ये जो होगा ये संबंधित विषय वाला इंग्लिश होगा, ठीक है। जो हमारा कोर सब्जेक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट में का जो इंग्लिश है, ठीक है, उसका इंग्लिश है। इसके पहले भी मैंने इंग्लिश सॉल्व कराया है 2018 का, पर वो जनरल इंग्लिश है जो लैंग्वेज के अंतर्गत पूछी जाती है, ठीक है। लैंग्वेज में आपका हिंदी इंग्लिश आएगा, उसकी इंग्लिश मैंने सॉल्व कराई थी इसके पहले। तो ये जो हम देख रहे हैं ये आपका संबंधित विषय वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑप्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चुनना है और स्टेटमेंट है आपका, वेयर इज माई पेन, राम ब्लैंक इट स्टरडे, ठीक है। किसी ने पूछा है कि मेरा पेन कहाँ है और फिर राम यहाँ पे ब्लैंक है और ये स्टरडे, ठीक। ऑप्शन है हैड लॉस्ट, हैज लॉस्ट, लॉस्ट या वुड लॉस्ट। अब राम ने इसे खो दिया, ठीक है, या फिर खोया है अभी। अब इस टाइप से ये पूछा है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर जो भी है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टरडे यहाँ पे मेंशन किया है, मतलब स्टरडे मतलब बीता हुआ कल, यानी कि ये कल खो दिया गया है, यानी ये पास्ट में आ जाएगा। और पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड। इस हिसाब से इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हैड लॉस्ट। तो राम हैड लॉस्ट इट स्टरडे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन करेक्टली मैच विद इट्स रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है और ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, ठीक है। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, क्या है ये आपको बताना है और उसी सीक्वेंस में आपको ऑप्शन से मैच कराना है, ठीक है। मतलब फोमी क्या है, फ्लक्स क्या है, बट क्या है, कैन क्या है, ठीक है। और इन चारों ऑप्शन में से सही सही आपको मैच कराना है। तो पहला ऑप्शन है क्या, पहला वाला कंजक्शन है, दूसरा वर्ब है, तीसरा एडजेक्टिव है, नाउन है, या फिर दूसरा ऑप्शन है एडजेक्टिव, नाउन, कंजक्शन या फिर वर्ब। तीसरा ऑप्शन है वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, कंजक्शन, या फिर चौथा ऑप्शन है नाउन, कंजक्शन, वर्ब या फिर एडजेक्टिव। इसमें से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए जो आपका फोमी होता है ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है। फ्लक्स इज नाउन एंड बट, जैसे कि हम जानते हैं बट दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है, तो ये कंजक्शन की तरह काम करेगा। और कैन मतलब होता है सकना, कुछ कर सकना, तो ये वर्ब में आ जाएगा। और फोमी मतलब होता है ये जो साबुन वाला झाग नहीं होता वैसा फोमी, तो ये हमारा एक तरह से एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक। तो हमने यहाँ पे सही ऑप्शन देख लिया, कौन सा है इसका, बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन फॉलोइंग सेंटेंस। आपको यहाँ पे आर्टिकल वाला पूछा है, आर्टिकल नहीं है ये, बस ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक पूछा है। ही रूल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या लग जाएगा, ए वास्ट एम्पायर। तो इसमें क्या यहाँ पे सही लगेगा आपका, इन लगेगा, इनटू लगेगा, ओवर लगेगा, एड लगेगा। तो देखिए यहाँ पे एक बड़े एम्पायर की बात हो रही है, कोई सामान नहीं है, कोई रूम नहीं है जिसमें आप जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक वास्ट एम्पायर की बात हो रही है, तो किसी चीज़ के ऊपर रूल करने में ओवर लगाया जाता है, ठीक है। तो ही रूल्स ओवर अ वास्ट एम्पायर, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन फॉलोइंग सेंटेंस। सीता हैज गॉट नाइस स्माइल। अच्छा आप इसका आपको यहाँ पे लगाना है, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या फिर सम लगेगा, ठीक है। चार ऑप्शन दिया है। अब बताइए अगर नाइस स्माइल की बात होती है तो हम बोलते हैं इसकी एक बहुत प्यारी स्माइल है, ठीक है, एक हम बोलते हैं ऐसे। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है ए लग जाएगा, ठीक है। नाइस के साथ यहाँ पे क्या लगेगा आपका, ए लगेगा। सीता हैज गॉट अ नाइस स्माइल, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन फ्रेज इन द सेंटेंस। अब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अंडरलाइन फ्रेज के आपको मतलब बताने हैं, ठीक है। पहला है हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। अब यहाँ पे टर्न अप का मतलब क्या होता है, ऑप्शन है विड्रॉ, विन, अराइव या फिर डिपार्ट। तो टर्न अप मतलब होता है कि अच्छा आगे क्या आने वाला है, ठीक है, क्या अगला मोड़ होगा, क्या चीज़ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही कौन सा ऐसा वर्ड है जो सही सेंसेस को दे रहा है। तो देखिए अराइव मतलब ये होता है कि आगे आने वाला,
ठीक है, इसके बाद अब क्या होगा, आगे आने वाला क्या होगा, ठीक है। तो टर्न अप इससे मैच कर रहा है, सो व्हाट, अराइव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको वर्ब का करेक्ट फॉर्म यहाँ पे लगाना है। ठीक है, वी ब्लैंक है, राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर। ऑप्शन है नोज, हैव नोन, नो या फिर हैव बीन नोइंग। ठीक, क्या लग जाएगा? तो देखिए, पहले तो आप सेंटेंस को अच्छे से देखेंगे तो आपको सिंस फॉर वाली चीज़ दिख जाएगी। फॉर मतलब सिंस फॉर वाला ये है सेंटेंस, और फॉर सिंस किस में लगता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के हिसाब से, और सेंटेंस आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट का ही शो कर रही है, प्रेजेंट टेंस हमको दिख रहा है, तो इस हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव नोन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हो जाएगा आपका। तो वी हैव नोन राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड नियरली अपोजिट मीनिंग। मतलब चुपचाप से यहाँ पे एंटोनिम्स पूछा है, इतना लंबा चौड़ा लिखते हैं लोग। क्या है शब्द आपका? है पॉपुलर। पॉपुलर आप जानते हैं क्या होता है? प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध, बहुत फेमस इंसान। ठीक है, अब इसका क्या एंटोनिम्स हो जाएगा? जस्ट अपोजिट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन है रॉ, नोटोरियस, रेलेवेंट, प्रोमोटेड। अब ये तीनों तो कहीं से भी दिख नहीं रहा है। रॉ मतलब कच्चा होता है, रेलेवेंट मतलब संबंधित, ठीक, मिलता जुलता ऐसा हो जाता है। प्रोमोटेड मतलब आपकी प्रमोशन हो गई, उन्नति हो गई, वो अलग चीज़ है। नोटोरियस जो होता है ना, कहीं कहीं इसकी मीनिंग मतलब चंचल भी दी हुई है, कहीं कहीं दी हुई है कि जो इंसान बहुत जिसकी छवि बहुत बेकार है, जिसको कुख्यात बोला जाता है। ठीक है, तो इसका विख्यात हो जाएगा, इसका सॉरी इसका नहीं, इसका विख्यात हो जाएगा, इसका कुख्यात हो जाएगा। ठीक, यानी पॉपुलर मतलब बहुत प्रसिद्ध आदमी है, बड़ा आदमी, प्रसिद्ध आदमी, और नोटोरियस उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कुख्यात। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। अब देखिए, यहाँ पर भी सीधा सीधा ये लोगों ने सिनोनिम्स नहीं लिखा है, चूज सिमिलर वर्ड। ठीक है, तो जो सेंटेंस, जो वर्ड आपको यहाँ दिया है, इसका सिमिलर आपको चुनना है। कहने का मतलब है सिनोनिम्स देखना है। तो फ्रॉड, फ्रॉड मीन्स क्या होता है? फ्रॉड मतलब होता है वही जो साबुन वाला झाग होता है ना, उसी की टाइप की चीज़ होती है फ्रॉड। मतलब फ्रॉड भी उसी के लिए यूज करते हैं। तो इसका क्या सही हो जाएगा? फोम, वेब, फ्रूटफुल या फिर ग्रॉस। तो इसमें सबसे जो है क्या नाम है, झाग के लिए क्या हम यूज कर रहे थे? इसके पहले भी अभी हमने फोम ही पढ़ा था, जो एडजेक्टिव था। तो फोम इसका सही आंसर हो जाएगा। फोम मतलब भी झाग होता है, और फ्रॉड मतलब भी झागनुमा होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इन द फॉलोइंग, मतलब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, अब सेंटेंस क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, मतलब मुझे एक चेयर ऑफर किया गया। ठीक, मुझे एक कुर्सी ऑफर की गई। ये एक्टिव है, पैसिव है, इंटरोगेटिव है, इम्परेटिव है। ठीक, तो देखिए जैसे हम बोलते हैं ना, मैंने साइकिल चलाई, तो ये आपका एक्टिव हो जाता है। मेरे द्वारा साइकिल चलाई गई, तो वो क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। उसी तरह से आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर, ठीक है, मुझे एक चेयर ऑफर किया गया। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? पैसिव हो जाएगा ये। इसका सही आंसर पैसिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, 10वां क्वेश्चन है। चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम्स। यानी आपको यहाँ पे इडियम्स दिया हुआ है, इसकी आपको मीनिंग बतानी है। सी ट्रैवल्ड फॉरवर्ड इंच बाई इंच। ठीक, ऑप्शन है स्लोली एंड केयरलेसली, लेजली बट केयरफुली, क्विकली बट केयरफुली, या फिर स्लोली एंड केयरफुली। देखिए, इंच बाई इंच मतलब होता है धीरे धीरे। ठीक है, वो कुछ कर रही है धीरे धीरे। इंच बाई इंच मतलब होता है धीरे धीरे। तो यहाँ पे स्लोली, केयरलेसली, तो देखिए इसका धीरे है, पर केयरलेसली मतलब असावधानी से, मतलब उसको कोई इसका मतलब ध्यान नहीं है। इसका सही मीनिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्लोली एंड केयरफुली। हम कोई चीज़ धीरे धीरे क्यों हटाते हैं? हम सोचते हैं कहीं टूट ना जाए, तो उसके लिए हम तो केयरफुल रहेंगे ना। तो स्लोली एंड केयरफुली, ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगले वीडियो में हम बाकी जितने पेपर बचे हैं, बाकी जितने सब्जेक्ट बचे हैं, उनको भी सॉल्व कर लेंगे 2018 वाले पेपर का। ठीक है, बाकी पढ़ाई करते रहें एंड बेस्ट ऑफ लक।